3 में डाउट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 42, 34 and 20। एक ट्रायंगल है, इनका साइड दे रखा है मेरे पास, नाम दे दो ABC। साइड है 42, 34 and 20, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट corresponding to the longest side। तो पहले हम लॉन्गेस्ट साइड तो ये है मेरे पास, ठीक है, तो ये हमको हाइट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको एरिया निकालो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, याद है? हेरोन फॉर्मूला, ठीक। तो हेरोन फॉर्मूला के लिए पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या होगा, तीनों साइड को जोड़ के हाफ कर देंगे। तो 42 प्लस 32 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना है तुम्हारा, ये 96/2 मतलब कितना 48। क्लियर ये बात? ओके, तो अब मेरे पास ऐसा आ गया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी, ये होता है एरिया। तो एस कितना मेरे पास 48 अंडर रूट 48 माइनस 42 48 माइनस 44 एंड 48 माइनस कितना 20 तीसरा साइड। तो क्या करें हम माइनस 48, ये कितना होगा मेरे पास 6 इंटू ये 12 14 अरे और ये 28, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब क्या करें हम यहाँ पे देखो ब्रेक करें तो 48 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो 48 को तोड़ सकते हो तुम लोग कितना में, हाँ 6 से कटेगा 6 इंटू 8, ठीक है। तो 6 इंटू 8, ओके 6 यहाँ पे है, ये 14 तो है यहाँ पे, और इसको तोड़ो 14 इंटू 2 में, ठीक है। तो देखो 2 6 में से 6 बाहर निकलेगा, तो 14 में से 14 बाहर निकलेगा, और 8 2 का 16 16 का 4 निकलेगा बाहर। बता दो तुम लोग को, ओके। तो क्या होगा मेरे पास ये एरिया 326 336 CM स्क्वायर, CM में सारे साइड है, CM में स्क्वायर हो गया। हमको निकालना क्या, वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड कोरस्पोंडिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड देखो कौन है यहाँ पे 42 वाला लॉन्गेस्ट साइड है। तो तुमको पता था कि एरिया जो होता है ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बराबर एरिया, ठीक। तो 1/2 बेस कितना लेना हमको 42, और हाइट तो पता ही नहीं हमको, हाइट तो पता ही नहीं, इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 366। ये कटेगा, कितना टाइम है 21 टाइम है, ओके। तो h कितना होगा मेरे पास 336 डिवाइडेड बाई 21 कटेगा, 3 से काटो 1 1 2 7, कितना कटेगा, और 1 टाइम में कटेगा, और ये 16 है ना। तो हाइट आ गया तुम्हारा 60, तो 16 सेंटीमीटर हाइट, ये तो आंसर होगा। क्या था, किसी को डाउट है? ओके, अच्छा तुमको कौन सवाल में डाउट है नेक्स्ट, इसके बाद 8 में, चलो ठीक है। 8 से पहले किसी को डाउट है? ओके, तो 8 से पहले किसी को डाउट है तो ठीक है, नहीं तो हम 8 भी चलते हैं। 5 में डाउट है? किसी को 5 में डाउट है? ओके, 8 में 2 sides of a triangle filled are 85 and 155 meter in the its perimeter 1 3 2 4। ओके, तो देखो 2 साइड दे रखा, मान लो एक का वैल्यू दे रखा है मेरे पास 85 मीटर, और दूसरा साइड भी है लेट इट बी 154 मीटर, और पेरीमीटर दे रखा है कितना 1 और 3 to 4। तो क्या पूछा गया हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। पहला क्वेश्चन एरिया पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द
परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू साइड 154 मीटर। मतलब 154 मीटर के अपोजिट साइड से अगर वर्टेक्स ज्यादा जाए तो उसका क्या लेंथ होगा, मतलब हाइट क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया इस साइड के थ्रू। तो देखो हमको पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ये एंगल थोड़ी साइड पूछ रहे हैं, पेरीमीटर तो होता है, तीनों साइड का सम तो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल में, तो पता होगा इससे। तो तीनों साइड का सम कितना है, एक 85 है प्लस 154 है प्लस सी, तीसरा साइड पता नहीं, पेरीमीटर कितना है 134 है। तो सी निकालना हमको, सी निकलेगा, इन दोनों को ये 3 ऐसा होगा। मीडियम आएगा। अब एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, हेरोन्स का, 162 इंटू 162 माइनस एक साइड माइनस कर लो, माइनस 85, 162 माइनस 154 इंटू 162 माइनस, तीसरा साइड क्या निकला था 85। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, किसी को डाउट थोड़ा सा भी, ओके, जिसको डाउट आएगा पूछ लेना थोड़ा सा भी। तो 162 आएगा यहाँ पे, अब 162 माइनस 85 कितना होगा, माइनस करो 77 इंटू इसको माइनस करो, कितना आएगा 8 आएगा, ओके, और इसको मल्टीप्लाई करो 75 77, ठीक है। अब 77 में से 77 में से दो में से एक बाहर निकल जाएगा। अब 162 इंटू 8 कितना होता है, तो इसको 162 को तोड़ ले, तो कितना गया मेरे पास टूटने के बाद, ब्रेक कर लो 162 को, अगर तुम 2 से करोगे 81, तो 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 77 इंटू 8 इंटू 77, इसको तुम निकाल सकते हो, 9 दो 9 में से 9 बाहर निकलेगा, 2 77 में से 77 बाहर निकलेगा, और यहाँ देखो 8 टू 16 16 का क्या निकलेगा 4 बाहर, अब उसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 2772 मीटर स्क्वायर, गुड, ओके। तो ये मेरा आइडिया हो गया, ठीक है, ओके, क्या था किसी को डाउट है, ये मेरा एरिया हो गया 2772, मल्टीप्लाई सही है ना, ओके, ठीक है, चलो। तो ओके, अब तो मेरा ये हो गया एरिया। अब हमको निकालना क्या है कि इस बेस पे जो होगा, पहला कहां से निकलेगा मेरे पास, दिस इज आंसर है ना, फर्स्ट वन, सेकंड का 154 मीटर जो है, इस पे जो बेस, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसका हाइट निकालना, तो वो हाइट को मान लो h, इसमें हाइट भी h, उसको मिटा दो ऊपर दिस बेस, तो क्या होगा 1/2 बेस 154 लेंगे इंटू हाइट h लेंगे, और एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का 2772, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, 77, h कितना होगा 2772 डिवाइडेड बाय 77, कटेगा कितना होगा, कट के 11 से कटे 36 कट के मीटर, तो h को आएगा मेरे पास 36 मीटर, गुड, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हाइट जो होगा मेरे पास 36 मीटर आ जाएगा हाइट, ठीक है। अगर मान लो पूछ रहे तो फिर दूसरा बेस जो 85 मीटर साइड था, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हाइट होगा, तब क्या करते थे वो, बेस की जगह ये पुट कर लेते, ठीक है, हाइट बाकी वही रहता, एरिया वही रहता, आंसर हाइट का दूसरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 9 में देखो सवाल क्या दे रखा है, 9 में फाइंड द एरिया ऑफ टू एंड फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
whose equal sides measures 13 centimeter and base measure 20 centimeter. Okay, तो equal side ये 13 और बेस जो है कितना है और 20 सेंटीमीटर। तुम लोग को आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है क्या होता है? एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है किसी को? b/4 p स्क्वायर 4 था, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ठीक है फॉर्मूला तुम लोग याद नहीं क्यों? हाँ एक ही बात है, फॉर्मूला याद रखना ज्यादा टाइम का बचत होगा ना। प्रोसेस तो पता ही है कैसे निकलता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला रखो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है ओके, तो b का वैल्यू हमको मेरे पास 20/4 इंटू 4a स्क्वायर 4 टाइम a स्क्वायर 13 169 माइनस b स्क्वायर 400। ठीक है, b मतलब 20 यहाँ पे, a कितना 13। ठीक है, तो a का स्क्वायर 169 हो गया और b स्क्वायर 400 हो गया। तो 20/4 5 आ जाएगा कट के, अंडर रूट में इसको मल्टीप्लाई हो कितना आता है 676 माइनस 400, तो 5 इंटू 276 ये ना 276 कितना आता है 76 आता है। परफेक्ट तो नहीं आएगा इसमें, तो 276 का फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं फैक्टर, क्या दिक्कत है? 2 से 1 3 या 6 8 6 9 और ये 3 से 60 23 2 2 3 23 है तो यार, तो 2 को 2 में से और 0 2 निकल जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 69 ये ना, और क्या हो सकता है? तो 10 रूट 69 आएगा और क्या हो सकता है स्क्वायर, मीटर में तो मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेम स्क्वायर क्या सकते हो, तो ये आंसर होना चाहिए है ना। क्या आंसर? तो रूट अप्रोक्स है तुम्हारा 8.3 के अप्रोक्स है ना, क्योंकि 9 का तो 89 8 का 64 होता है, तो 8 से कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो 10 इंटू 8.3 की बात करो तो 83 आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आगे आ गया 83 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग निकाल सकते हो यहाँ से। फोर्टीन देखो क्या सवाल, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर, इट्स बेस इज 1/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। ओके, तो पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है, वो देखो कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बेस है ना, बेस इज 1/2 टाइम्स इक्वल साइड है ना, तो बेस जो है इतना टाइम है इक्वल साइड। ठीक है, तो बेस को लिख सकते हो। तो देखो हमको पता है एक इक्वल साइड ए मानते हैं और बेस बी मानते हैं। ये हो गया मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का 3 साइड, 2 इक्वल साइड होता है, एक अनइक्वल होता है बेस। तो हमको पता क्या है यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू कितना है 42। पेरीमीटर दे रखा, तीनों साइड का सम कितना होगा 42 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? और जो बेस है b इक्वल टू होगा, इसको सॉल्व करोगे 3/2 टाइम इक्वल साइड ए है ना, इक्वल साइड ये तो b इक्वल टू 3/2 होंगे है ना। तो b का वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 2a प्लस 3/2a इक्वल टू 42। इससे मेरा b का वैल्यू आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, सॉल्व करें इसको, तो 4 + 3 7 है ना, 7a/2 इक्वल टू 42। a कितना आएगा 6 टाइम कटेगा 12। a अगर मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ रहा है तो तुम बताओ b कितना होगा? b इक्वल टू 3/2 इंटू 12 कितना आ गया मेरे पास 18 सेंटीमीटर। तो b आ गया 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल निकल गया, लेंथ तो निकल गया इस साइड 12 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर है ना। वो क्या लिखेंगे सर? 79 कहाँ पे 7a? हाँ 7a है, ये a है। ठीक है,
तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल गिवन। तो 7 को, अच्छा एरिया क्या होगा और हाइट क्या होगा? एरिया सबसे पहले निकाले, एरिया क्या होगा? क्या होगा? b/4 टाइम √4a² माइनस b²। तो b कितना मेरे पास? 18, 18/4 इंटू √4a², 4 टाइम a का वैल्यू कितना मेरे पास? 12, 12 का 144 माइनस b², b का वैल्यू 18, 18 का कितना होता है? 324, ये होता है ना। तो ये कटेगा मेरे पास 9/2 आएगा इंटू इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 7 5 ये माइनस 324 इक्वल टू 9/2 अंडर रूट ये कितना आएगा माइनस करने के बाद? 252 है ना। ये आ रहा है क्या? 252 आ रहा है, 252 ठीक। तो इसको निकालो, 252 कितना होता है? 2 से 1, 2 to the 4, 2 6 12, 63, 9 से ठीक। तो 2 into 2 ये होगा मेरे पास कितना? दैट इक्वल टू 9/2 इंटू, अच्छा 2 और 2 में से 2 निकलेगा और 9 का 3 निकलेगा और √7 अंदर बच जाएगा। वैसे √7 का वो वैल्यू दे रखा है तो हम निकाल लेंगे, तो कर जाएगा मेरे पास 9 3 27, मतलब 27 √7 आएगा। 27 √7 इज व्हाट? इज द एरिया। ये तो एरिया आ रहा है मेरे पास, ठीक है। √7 का वैल्यू तुमको दे रखा है कितना है? और 2.64 है ना, 2.64। तो 2.64 रखो, 27 इंटू 2.64 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ, मल्टीप्लाई करने के बाद करो तो मल्टीप्लाई क्या आता है देख लो। तो ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। तो ये 71.28 cm²। ये मेरे पास आ गया एरिया। हमको चाहिए इसका हाइट। अब आपको हाइट निकालना है तो बेस पता है हमको, बेस क्या है? 18 है। बताओ कैसे निकालें हाइट? इसको मिटा दें 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला पता, 1/2 बेस मेरे पास 18 है इंटू हाइट h होगा, दैट इक्वल टू 71.28। तो लगा देते हैं, ये आ गया 9 कट के, ठीक है। तो 9 3 27, h इक्वल टू कितना? 3√7, 3√7 मतलब कितना? 3 इंटू 2.64 कितना आता है? 2 ये 9 और 7.92 सेंटीमीटर है, तो ठीक है सेंटीमीटर का आंसर। तो 7.92 सेंटीमीटर ये आंसर है, ठीक है। क्या था देखो 71.28 को हम क्या किए कर लिए, 27√2 कर लिए, या काट भी लो, एक ही बात होगा। ये देखो क्या होगा, ये 9 नीचे जाएगा तो इसको इससे भाग दो तुम, ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा, है ना। भागा तब देख लिए, h इक्वल टू तुम्हारे पास 71.28/9 आ जाएगा। इसको तुम भाग दो, ये आएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। या फिर तुम 27√2 भी रखोगे यहाँ पे एरिया को, ठीक है। तो 9 3 27 आएगा, 3√7 आएगा, √7 की वैल्यू पुट कर लो, वही आंसर आएगा ना। तो एज यू विश, तुम्हारी मेरी जैसे कर सकते हो, ठीक है। 18 की बात करें हम, देखो 18 में क्या है मेरे पास सवाल, हाइट ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज मेजर 9 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट की बात बता है, हाइट क्या होता है? हाइट ऑफ इक्वल ट्रायंगल, हाँ ओके अच्छा वो ओके। तो हाइट ऑफ इक्वल क्या होता है? √3/2a होता है ना। और ये देखा 9 मेरे पास है ना, तो ये मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। ये कितना का मेरे पास? 18/√3। तुम चाहो तो √3 कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो √3 से √3 कर जाएगा, 6√3 क्या आएगा मेरे पास साइड, ठीक है। √3 क्या होता है? 3 इसका 18 को 6 टाइम करेगा, ये √3 बच जाएगा। क्या तो क्लियर है? ओके। अब मेरे पास ये अगर साइड आ रहा है तो हम क्या करें, निकाल सकते एरिया। एरिया ऑफ इक्वल क्या होता है? √3/4a² √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड तो ये √6√3 इंटू 6√3 हो जाएगा। तो बताओ ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 3 6,
2 2 4 है ना, ओके। अब रूट 3 हो गया, तो 3 से 9 है ना, 9 से 27 रूट 3। अब क्या हमको पॉइंट के बाद भी निकालना है, कट 2-3 प्लेस तक ही निकाल। यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। हाइट पूछा गया, ठीक है, तो हमको हाइट निकालना था, ओके 18 था ना, एरिया पूछा था, ठीक है, एरिया पूछा गया था, तो एरिया निकाला 2 प्लेसेस, तो 27 रूट 3 होगी कितना 1.732, मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिजिट तक निकाला, 2 पॉइंट तक रखो है, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना है तुम्हारा 46.764, तो ये आ जाएगा मेरे पास cm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर बता मीटर साइड देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा मेरे पास।